नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या आप लोग अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी के टाइम किसी हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाते हो और शुरुआत में कुछ पेमेंट्स भी कर देते हो अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, लेकिन आप लोगों को बाद में पता लगता है कि आपका जो हेल्थ कार्ड है यानी कि जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो उस हॉस्पिटल में अप्लीकेबल है और उससे आपको कैशलेस क्लेम मिल सकता है। लेकिन आप लोगों के मन में ये डर रहता है कि आपने तो पेमेंट पहले ही कर दी, तो क्या वो पेमेंट देने के बाद वो क्लेम जो है वो कैशलेस क्लेम में कन्वर्ट हो सकता है? क्या उस कंडीशन में भी हमें कैशलेस क्लेम मिल सकता है अपने कार्ड से? उस टाइम क्या हमारा कार्ड चल पाएगा? तो बहुत सारे हॉस्पिटल वाले उस कंडीशन में मना भी कर देते हैं और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि आपका हम टीपीए से प्रोसेस कर देंगे, यानी कि आपका जो क्लेम है वो आपके हेल्थ कार्ड से हम शुरू कर देंगे ताकि आपको कैशलेस क्लेम मिल जाए और बाद में हम सभी पेमेंट आपको रिफंड कर दें। तो इसी प्रॉब्लम को लेके 3 दिन पहले मेरी एक वीडियो के नीचे कमेंट आया था। उस कमेंट के अंदर मेरा एक व्यूवर जो था वो मेरे से पूछ रहा था कि मेरी वाइफ की डिलीवरी हुई है और वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है और मैंने 20,000 से ज़्यादा पेमेंट कर दी है, क्या मुझे अपना बिल रिम्बर्स करने के लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा या बिल रिम्बर्स करने के लिए कौन सा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा? तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी वाइफ अभी हॉस्पिटल में है या हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी है उनको? तो उन्होंने बोला है कि अभी जो मेरी वाइफ है वो हॉस्पिटल के अंदर ही है। तो मैंने उनको कमेंट में जवाब दिया कि आपको अभी भी कैशलेस इलाज मिल सकता है। आप हॉस्पिटल के अंदर टीपीए की टीम से मिलिए और उनको बताइए कि मेरे पास ये हेल्थ कार्ड है जो कि आपके हॉस्पिटल में चल जाएगा, यानी कि आपके पैनल वाली लिस्ट में है। तो उसके अंदर आपको हमारा जो क्लेम है वो कैश से टीपीए में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि पहले जो इलाज चल रहा था वो पेमेंट दे के चल रहा था, यानी कि कैश में पेमेंट दे रहे थे तो इलाज चल रहा था। लेकिन अब मुझे ये क्लेम अपना टीपीए में कन्वर्ट कराना है, अपने कार्ड से ये इलाज कराना है। तो आप मेरा प्रोसेस कैशलेस के लिए कर दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट आगे टीपीए के पास भेज दीजिए जो मेरे पास हेल्थ कार्ड है। तो ऐसे मैंने उनको एडवाइस दी। तो उसी वीडियो के अंदर कुछ कमेंट ऐसे आए जो मुझे लगा कि इसको लेके काफ़ी लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन है और मतलब क्लियरिटी नहीं है लोगों को इस बारे में। तो मैंने सोचा कि ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी कंडीशन होती है कि इमरजेंसी में जाके कोई भी बंदा एडमिट हो जाता है और उस टाइम ध्यान नहीं रहता है कि हमारे पास हेल्थ कार्ड है या नहीं है, बट जब पैसा जेब से भरना होता है तब लोग सोचते हैं कि हाँ हमारे पास तो हेल्थ कार्ड है और ये हेल्थ कार्ड से हम इलाज करा ले तो हमारा ये पैसा बच जाएगा। तो उस कंडीशन में ना तो किसी के ध्यान रहता है, क्योंकि इमरजेंसी इस टाइप की कई बार हो जाती है, या फिर काफ़ी बार क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उनके साथ उनके बुजुर्ग दादा दादी या कोई ऐसा कोई बंदा आ जाता है साथ में एडमिट कराने के लिए जिनको हेल्थ कार्ड के बारे में नॉलेज नहीं होती है, या तो उनके बेटे को नॉलेज होती है, वो उस टाइम कहीं और जगह बिजी रहते हैं, तो उनके जो दादा दादी हैं बच्चे के या कोई बुजुर्ग है घर में या कोई और रिलेटिव है वो जाके पेशेंट को इमरजेंसी में एडमिट करा देते हैं। तो उस कंडीशन में वो शुरू से लेके लास्ट तक पेमेंट देना शुरू कर देते हैं। जब उनका बेटा आता है या उनकी बहू आती है तो वो बोलती है कि हमारे पास तो हेल्थ कार्ड था और ये हेल्थ कार्ड हमारे इस हॉस्पिटल में चल जाएगा। तो उस कंडीशन में वो कार्ड कैसे कैशलेस में कन्वर्ट करना है, यानी कि कैसे उस क्लेम को कैश से और टीपीए में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। पूरी चीज़ें एक एक क्लियर कर दूंगा ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। ये वीडियो पॉलिसी होल्डर के लिए भी है और जो हॉस्पिटल के अंदर टीपीए के अंदर जो काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहे। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी आप अपना ट्रीटमेंट कराने किसी हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं और वहाँ पे आप अपने पेशेंट को एडमिट करा देते हैं और शुरू में पेमेंट देना शुरू कर देते हैं, चाहे वो इमरजेंसी केस हो या कोई नॉर्मल ट्रीटमेंट हो, उस कंडीशन में क्या होता है कि बाद में हमें पता लगता है कि हमारा जो हेल्थ कार्ड है वो इस हॉस्पिटल में चल जाएगा और इस हॉस्पिटल में टीपीए की फैसिलिटी है। उस कंडीशन में क्या होता है कि अब हमें वो अपना जो केस है यानी कि जो क्लेम है वो कैश से टीपीए में कराना है, यानी कार्ड से कराना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने टीपीए में जाके बात करनी होगी। अगर पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर है तभी वो हो सकता है, पेशेंट को अगर छुट्टी मिल गई है तो उस कंडीशन में नहीं हो पाएगा। तो मिनिमम जो टाइम होता है पेशेंट का हॉस्पिटल में रहने का, यानी कि कैशलेस क्लेम के लिए रहने के लिए 24 घंटे मिनिमम होने चाहिए। तो 24 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों ने कितनी भी पेमेंट कर दी हो तो आप हॉस्पिटल से रिक्वेस्ट करोगे तो वो आपके क्लेम को कैश से
टीपीए के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। उसके लिए आपको टीपीए की टीम से मिलना होता है और उनको बताना होता है कि मेरे पास ये हेल्थ कार्ड है और मुझे ये अपना क्लेम कैश से टीपीए में कन्वर्ट कराना है। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, हम आपका प्रोसेस कर देते हैं। जब वो प्रोसेस कर देते हैं आपकी आईडी कार्ड वगैरह लेके और अपने हेल्थ कार्ड वगैरह लेने के बाद, तो उसके बाद जब आपका अप्रूवल आ जाता है, यानी कि इनिशियल अप्रूवल आ जाता है, उसके बाद आपकी दी हुई पेमेंट वो धीरे धीरे रिटर्न करना शुरू कर देते हैं। या तो कैश में रिटर्न कर देंगे अगर कम अमाउंट है, ज़्यादा है तो हो सकता है चेक से भी रिटर्न करें। तो उस कंडीशन में आपको अपनी जो दी हुई पेमेंट है वो वापस मिलना शुरू हो जाती है। बहुत सारे हॉस्पिटल इस चीज़ को लेके एग्री नहीं होते हैं, तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो IRDA की गाइडलाइन है या जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की जो गाइडलाइन है, वो लोग ये बोलते हैं कि अगर हमारा कोई पॉलिसी होल्डर आपके पास ट्रीटमेंट कराने आता है और किसी भी कंडीशन में वो कार्ड के बारे में नहीं बता पाता है, तो आप लोगों को उसको कैशलेस क्लेम देना है। अगर बाद में भी पता लगता है तो हॉस्पिटल इसको मना नहीं कर सकते हैं, चाहे पेशेंट ने कितनी भी पेमेंट कर दी हो। अगर वो पेशेंट किसी भी इंश्योरेंस कंपनी या टीपीए के अंदर फ़ोन करके आपके हॉस्पिटल की कंप्लेंट कर देता है कि बोलता है कि ये हॉस्पिटल मुझे कैशलेस क्लेम देने से मना कर रहा है और मेरे से पेमेंट ले रहा है, जबकि मेरा कार्ड यहाँ पे अप्लीकेबल है, यहाँ पे ये हॉस्पिटल आपकी इंश्योरेंस कंपनी के पैनल के अंदर है, तो उस कंडीशन में आपका जो पैनल है, यानी कि जो आपका टीपी है, वो वहाँ पे डी पैनल भी कर दिया जा सकता है, यानी कि आपके वहाँ से इंश्योरेंस कंपनी पैनल भी हटा सकती है। तो आप किसी भी पॉलिसी होल्डर को पहली बात तो मना ही नहीं कर सकते हो सकता है कि इमरजेंसी के टाइम पे उस पेशेंट को ध्यान नहीं रहा हो कि मेरे पास ये हेल्थ कार्ड है, हबड़ तबड़ में कई बार नहीं भी रहता है, तो आप लोगों को थोड़ा कोऑपरेट करना है और उसको कैशलेस क्लेम देना होता है। मैंने बहुत सारे क्लेम ऐसे देखे हैं कि कई बार क्या होता है कि पेशेंट लास्ट में डिस्चार्ज होने के टाइम पे भी बताता है कि मेरे पास ये कार्ड है, तो भी उसका करना पड़ता है, चाहे उसने 50,000 की पेमेंट क्यों ना कैश में कर दी हो या कार्ड से क्यों ना कर दी हो। हॉस्पिटल रिफंड करते हैं पैसे। बहुत सारे हॉस्पिटल तो हेल्थ कार्ड होते हुए भी पेमेंट एडवांस में ले लेते हैं। जब आप किसी बड़े हॉस्पिटल में कोई बड़ा इलाज कराने या बड़ी सर्जरी कराने जाओगे, तो उस सर्जरी का जो अमाउंट होता है वो आधा अमाउंट कैश में जमा करा लेते हैं, चाहे आप शुरुआत में ही अपना हेल्थ कार्ड दिखा दोगे तब भी, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया या कंपनी से पास होके नहीं आया तो इससे पैसे कैसे निकलवाए जाएँ। तो आपका अप्रूवल आने के बाद वो लोग भी आपका पैसा रिफंड कर देते हैं। तो यही कंडीशन दूसरे केसेस में भी होती है, छोटे हॉस्पिटल के अंदर भी होता है। तो आपके साथ भी भविष्य में कभी ऐसा हो तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको उस हॉस्पिटल में जो पेमेंट दे दी है वो दे दी है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप लोगों को अपने टीपीए से मिलना है, जो हॉस्पिटल के अंदर टीपीए है उस टीम से मिलना है और उनको बताना है कि हमारे पास ये हेल्थ कार्ड है और हमें अपना जो इलाज है कैश से टीपीए में कन्वर्ट कराना है, यानी कि हेल्थ कार्ड से कैशलेस क्लेम लेना है। तो वो आपके क्लेम को कन्वर्ट कर देंगे। नहीं करे तो आप कस्टमर केयर में बात करके भी इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हो और वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी आप मिलके इस चीज़ को आसानी से सोल्व कर सकते हो। इंश्योरेंस कंपनी और जो टीपीए वाले होते हैं वो भी कैशलेस क्लेम देने में ही विश्वास रखते हैं, क्योंकि रिम्बर्समेंट क्लेम के अंदर पेशेंट को तो दिक्कत होती है क्लेम लेने में, साथ में हॉस्पिटल को भी इन्वेस्टिगेशन के पेपर देने होते हैं और उधर से जो टीपीए और इंश्योरेंस कंपनी होती है उनको भी रिम्बर्समेंट क्लेम में अपना इन्वेस्टिगेटर भेजना होता है हॉस्पिटल के अंदर कि एक्चुअल में हॉस्पिटल के अंदर ये पेशेंट एडमिट भी हुआ था नहीं हुआ था। काफ़ी तरह की वेरिफिकेशन होती है रिम्बर्समेंट क्लेम के अंदर, लेकिन कैशलेस में बहुत आसानी होती है इंश्योरेंस कंपनी को भी और हॉस्पिटल को भी। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास कोई पॉलिसी होल्डर आता है या बाद में अपने कार्ड के बारे में बताता है तो आप लोगों को भी थोड़ा कोऑपरेट करना है और कोशिश करना है कि उस पेशेंट को कैशलेस मिल जाए, क्योंकि आपको पता है कि जो कैशलेस के अंदर जो क्लेम मिल जाएगा वो क्लेम रिम्बर्समेंट में बड़ी दिक्कत होती है उसको लेने में, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां तरह तरह की क्वेरी लगाती है। क्योंकि मेरे पास तो रोज़ कमेंट आते हैं, रोज़ मैसेज आते हैं कि हमारे क्लेम में ये क्वेरी है, और वो ज़्यादातर रिम्बर्समेंट के होते हैं। उनको इन क्वेरी का आंसर देना भी नहीं आता, हॉस्पिटल कुछ बोलता है, इंश्योरेंस कंपनी कुछ बोलती है, तो वो बेचारे उलझ जाते हैं और उनका क्लेम अटक के खड़ा हो जाता है। तो उन्होंने तो प्रीमियम भी भर दिया और हॉस्पिटल को पैसे भी दे दिए और इंश्योरेंस कंपनी ने उनको उलझा के रख दिया, तो वो बेचारे दोनों जगह से लूटा हुआ अपने आप को महसूस करते हैं। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, कि कोशिश करनी है कि जो भी पेशेंट आता है वो इमरजेंसी में भी आए या कैसे भी आए, तो आपको उसकी हेल्प करनी है और कोशिश करनी है कि उसको कैशलेस इलाज मिल जाए। इस टॉपिक को लेके बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं थी, तो मैंने सोचा इस वीडियो को बनाया जाए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लोगों को फ़ायदा देने वाला रहेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शुरुआत में पेमेंट दे देते हैं और बाद में उनको सारी पेमेंट देनी पड़ जाती है, बट वो अपने कार्ड का यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो आगे से ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का पॉलिसी होल्डर हो।
तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने नज़दीकी लोगों से, अपने जो पॉलिसी होल्डर है अपने नज़दीक में उन सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको आगे हेल्प मिले, क्लेम लेने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।